तो स्टूडेंट्स आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास है हमारी रिग्रेशन पर। ठीक है, हम दो चीज़ पढ़ेंगे पहले शुरुआत में चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि रिग्रेशन क्या होता है और कोरिलेशन क्या होता है बेसिकली, और दोनों में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली, है ना। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कोरिलेशन की कि व्हाट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन और रिग्रेशन सबसे पहले हम कहेंगे कि स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, दोनों की दोनों ऐसी टेक्निक्स हैं, स्टैटिक्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। कोरिलेशन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है टेस्ट द क्लोजनेस बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स आपस में कितने क्लोज हैं क्या नहीं हैं। ये टेस्ट करने के लिए हम किस स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे कोरिलेशन का यहाँ पर। ओके, सो कैसे टेस्ट की जाती है इसकी क्लोजनेस। दो चीजें देख के हम कोरिलेशन के अंदर दो चीजें देखते हैं। एक देखते हैं डिग्री और डायरेक्शन क्या है दो वेरिएबल्स की आपस में। डिग्री एंड डायरेक्शन की बात करते हैं। जब वैल्यू की बात करेंगे हम कोरिलेशन की तो उसको आर से हम डिनोट करते हैं कोरिलेशन को बेसिकली, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू उसकी -1 हो सकती है। ठीक है, तो वैल्यू उसकी रेंज करती है -1 to 1। ओके, सो जब डिग्री की बात करते हैं, डिग्री के अंदर हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू 1 के क्लोज है या 0 के क्लोज है। जितनी 1 के क्लोज वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज रिलेशनशिप होगा किसका, उन दो वेरिएबल्स का आपस में। और जितनी ही 0 के पास होगी उसकी वैल्यू कोरिलेशन की, किसी भी दो वेरिएबल के कोरिलेशन की वैल्यू, उतनी ही उनकी डिग्री कम होगी। तो जो डिग्री है उसको हम डिनोट किससे करेंगे बेसिकली, हमारी वैल्यू क्या आ रही है इन एब्सोल्यूट फॉर्म। ओके, दैट इज यू नो व्हाट, दैट इज आवर डिग्री पार्ट। ओके, सेकंड हम डायरेक्शन की बात करते हैं। सो डायरेक्शन हम कैसे नोट करेंगे, डायरेक्शन दो तरह की डायरेक्शन हो सकती है। आपस में दो वेरिएबल्स को वेरी करेंगे इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ओके, जब कोरिलेशन के आगे पॉजिटिव साइन होगा, ओके मतलब प्लस साइन होगा कोरिलेशन के आगे, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन, कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है बेसिकली। ओके, सो दोनों में जब पॉजिटिव साइन होगा तो क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। डायरेक्ट रिलेशन एक तरह से देखा जा सकता है, दो वेरिएबल्स आपस में जब को वेरी करेंगे वो क्या करेंगे आपस में एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ डायरेक्शन में को वेरी करेंगे। सेकंड वन, जब उसके आगे कोरिलेशन की वैल्यू के आगे नेगेटिव साइन लग जाता है। जब नेगेटिव साइन लगेगा कोरिलेशन की वैल्यू के आगे तब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो नेगेटिवली रिलेटेड होंगे दोनों के दोनों वेरिएबल्स आपस में। सो दिस इज अबाउट व्हाट, कोरिलेशन की। कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन किस चीज के काम आता है बेसिकली, वो टेस्ट करने के काम आता है कि दो वेरिएबल्स आपस में कितने क्लोज हैं या नहीं है। सेकंड हम बात करते हैं रिग्रेशन की। एंड नाउ रिग्रेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इन द फील्ड ऑफ स्टैटिक्स एंड रिसर्च एरिया आल्सो। मतलब अगर रिसर्च के फील्ड में आप देखते हो तो रिग्रेशन का एक बहुत ही बड़ा महत्व या सिग्निफिकेंस हम कह सकते हैं हमें देखने को मिलता है। सो जितने भी रिसर्चर्स हैं वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने के लिए रिग्रेशन का इस्तेमाल जरूर करते हैं, करना ही पड़ता है बेसिकली उनको। दिस इज वन ऑफ द हाईली यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। ओके, सो रिग्रेशन में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कि रिग्रेशन जो टर्म का इस्तेमाल किया गया था वो सर फ्रांसिस गैल्टोन के द्वारा किया गया था सन 1877 में। ओके, 1877 में सबसे पहले सर फ्रांसिस गैल्टोन ने इसका इस्तेमाल किया था, इस टर्म को कॉइन किया था बेसिकली, उसका इजाद किया था। इसके अंदर हम देखते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेशन, कि अगर दो वेरिएबल आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके क्या नेचर हैं जुड़े होने के, और किस हद तक एक दूसरे से वो रिलेटेड हैं। इस चीज का हम अगर वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो हमें किस स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें करना चाहिए उसके केस में रिग्रेशन का इस्तेमाल। ओके, सो रिग्रेशन बेसिकली देखता क्या है, रिग्रेशन देखता है कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। मतलब अगर हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं, अगर हम बात करें कि हमारे पास दो वेरिएबल्स के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर हम देखने की बात करेंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे इस केस में। ओके, सो रिग्रेशन को एग्जांपल के साथ हम करने की कोशिश करते हैं कि कॉजल रिलेशनशिप हम कैसे देख सकते हैं।
सो हमने सबने डिमांड फंक्शन पढ़ा हुआ है। ओके, सो डिमांड फंक्शन बेसिकली क्या कहता है कि डिमांड और प्राइस के बीच में क्या है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। ओके, सो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं डिमांड इज फंक्शन ऑफ व्हाट, प्राइस। ठीक है, यहां पर बेसिकली जो डिमांड है हमारी वो क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और किस पे डिपेंड करती है ये वैल्यू, ये वैल्यू डिपेंड करती है प्राइस पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो इसको हम एक्सोजीनियस वेरिएबल भी बोल सकते हैं, इसको ओ टर्म जो है इसकी एक्सोजीनियस वेरिएबल है, इसको हम एंडोजीनियस वेरिएबल भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ओके, सो ये देखो दिखा क्या रहा है हमें, ये दिखा रहा है कि अगर प्राइस में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से हमारी डिमांड में कितने चेंजेस आएंगे। सो डिमांड जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो प्राइसेस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे प्राइसेस जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब अगर हम डिमांड की वैल्यू को डिटरमाइन करना चाहते हैं, अगर हम डिमांड की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें प्राइस की वैल्यूज को देखना पड़ेगा कि प्राइस किस वैल्यू तक जो है डिफर कर रहे हैं और इसकी वजह से हमें कौन से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, किसमें, डिमांड में। तो ये क्या है, एक तरह का कॉजल रिलेशनशिप है। अगर यहां पर हमें डिमांड की वैल्यू निकालनी है तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें यहां पर रिग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। यहां पर डिमांड में चेंज होने का कॉज क्या है, डिमांड में चेंज होने का कॉज है हमारे प्राइसेस। सो प्राइसेस क्या है, प्राइसेस इज ए कॉज, और उसका जो इफेक्ट जहां पे जा रहा है वो किस पे जा रहा है, हमारे डिमांड पे जा रहा है, दैट इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल हियर। ओके, सो ये फंक्शनल रिलेशनशिप है जो कि हम बेसिक रिलेशनशिप है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसकी शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट रिग्रेशन एंड एग्जांपल, मतलब प्रैक्टिकल फील्ड में हम रिग्रेशन का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल कम टू द काइंड और टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, कि कितने तरह के रिग्रेशंस होते हैं हमारे पास। ओके, सो हम अब बात करेंगे काइंड और टाइप्स ऑफ रिग्रेशन की, कि कितने तरह के आपके रिग्रेशंस हैं। सो दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करेंगे इसको, काइंड और टाइप ऑफ रिग्रेशन को। सबसे पहला चेंज इन प्रोपोर्शन के हिसाब से कितने टाइप के रिग्रेशंस होते हैं, और जो सेकंड है हमारे पास वो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से काइंड ऑफ या फिर टाइप ऑफ रिग्रेशंस कितने होते हैं। दूसरा है नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से हमारे पास कितने तरह के टाइप ऑफ रिग्रेशंस हैं बेसिकली। सबसे पहले हम चेंज इन प्रोपोर्शंस की बात करते हैं, तो इसके अंदर दो सब कैटेगरीज हैं। सबसे पहली सब कैटेगरीज है दैट इज लीनियर रिग्रेशन, और दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है दैट इज व्हाट, नॉन लीनियर रिग्रेशन। सेकंड कैटेगरी है हमारे पास नॉन लीनियर रिग्रेशन। सो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। लीनियर रिग्रेशन का मतलब है जब एक वेरिएबल में चेंज प्रपोर्शनेटली चेंज करता है दूसरे वेरिएबल में बेसिकली, तो वहां पर क्या आता है, लीनियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। और अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, यहाँ पे डायग्राम में इसको उतारने की बात करते हैं, तो वहां पर एक तरह का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता हुआ दिखाई देता है। ओके, सो एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे कि अगर आपको, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि डिमांड एंड प्राइस में जो है फंक्शनल रिलेशनशिप है, जो कि हम लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ते हैं, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि प्राइस को हम लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम प्राइसेस लेते हैं, और क्वांटिटी हम लेते हैं या डिमांड हम किस में लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ओके, सो लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि प्रपोर्शनेटली चेंज होगा। अगर प्राइसेस में जिस प्रतिशत में चेंज होगा, प्रपोर्शनेटली सेम प्रोपोर्शन में हर टाइम किस में चेंज आपको देखा जाएगा, आपकी मांग में या फिर डिमांड में देखा जाएगा। तो यहां पर जो ग्राफ बनता है बेसिकली वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, किसमें, लीनियर रिलेशनशिप होती है जब भी किसी भी दो वेरिएबल्स में। ओके, जब हम नॉन लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं
तो एक वेरिएबल में जब चेंज होगा तो दूसरे वेरिएबल में नॉन प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा एक यूनिट के चेंज होने के बाद। तो ऐसे में जब हम डायग्राम बनाएंगे इसका, तो इसमें डायग्राम जो हमारा क्या बनेगा, कर्वीलिनियर डायग्राम बनेगा। अगर यहाँ पे हमने प्राइस लिए, यहाँ पे हमने डिमांड ली, तो इसका डायग्राम जो है स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, नॉन लीनियर रिलेशनशिप का। इसमें जो हमारा डायग्राम बनेगा बेसिकली वो क्या बनेगा, लगभग कर्वीलिनियर, कर्व की फॉर्म में आएगा, जो कि ये दिखाता है कि प्राइस एंड डिमांड में नॉन प्रोपोर्शनेट रिलेशन है, प्रोपोर्शनेट रिलेशन नहीं है बेसिकली। ओके, सो ये है हमारा क्या, चेंज इन प्रोपोर्शंस का जो सब कैटेगरी है लीनियर रिग्रेशन की एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन की। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स की। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से अगर हम देखें तो तीन तरह की सब कैटेगरीज हैं इसके अंदर। सबसे पहले है सिंपल रिग्रेशन, सबसे पहले है सिंपल रिग्रेशन। सेकंड हम बात करें तो हमारे पास है पार्शियल रिग्रेशन, और लास्ट थर्ड की हम बात करें तो हमारे पास है मल्टीपल रिग्रेशन। सो इस सेकंड केस में हमारे पास तीन तरह की सब कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल रिग्रेशन का मतलब होता है जब सिर्फ हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं, जैसे कि अभी हमने बात की ना प्राइस एंड डिमांड की, कि प्राइस जो डिमांड है इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप विद व्हाट, प्राइस। सो इसमें हम सिर्फ दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू में, हमारी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली क्या होगी अगर हम फ्यूचर में उसकी डिमांड को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें तो इस केस में ये क्या है, ये है सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन में सिर्फ दो ही वेरिएबल होते हैं, एक जो है कॉज बनता है और उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे के ऊपर आता है, दैट इज व्हाट सिंपल रिग्रेशन। सेकंड हम पार्शियल रिग्रेशन लेते हैं। पार्शियल रिग्रेशन के अंदर दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं हमारे पास, बट जो हम रिलेशन देखते हैं वो हम सिर्फ दो वेरिएबल्स में देखेंगे, और बाकी जो वेरिएबल हैं उनको हम मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट रहेंगे, वो स्थिर रहेंगे, उनका इफेक्ट किसी भी तरह से उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ उस डिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एक रिग्रेशन इक्वेशन यहाँ पे बना के देखें, कोई भी सिंपल सी रिग्रेशन इक्वेशन हम बना के देखते हैं कि y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है हमारे पास a, प्लस में b है x, प्लस में b2 है, b1 है हमारे पास x1। ओके, सो इस केस में अगर हम मान लें कि x1 जो है वो कांस्टेंट है और हम इफेक्ट देखें कि x के चेंज होने से y पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और ये मान के चले साथ में कि जो x1 की वैल्यू है ये वाला बेसिकली जो स्टफ है ये कांस्टेंट रहेगा, तो इस केस को क्या कहते हैं हम, इसको हम बोलते हैं पार्शियल रिग्रेशन। ओके, अब हम मल्टीपल रिग्रेशन की बात करते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन में दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि इसमें भी दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, वैसे तो 1, 2 और 3 वेरिएबल्स हैं इसमें, बट इसके अंदर हम मान के चलते हैं कि इफेक्ट सबका देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x का इफेक्ट भी साइमल्टेनियसली x1 का इफेक्ट भी हम इसमें देखेंगे, मतलब दोनों बीटा कोएफिशिएंट को हम यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे, b को भी करेंगे और b1 को भी करेंगे साइमल्टेनियसली एक साथ। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि वो मल्टीपल रिग्रेशन की कैटेगरी के अंदर आएगी वो इक्वेशन। अगर हम ये बार इसके ऊपर से हटा देते हैं, मतलब हम इसको अब अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, तो इस केस में ये वाली जो लाइन ऑफ इक्वेशन है ये क्या बनेगी, ये मल्टीपल रिग्रेशन की कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज इसको किया जाएगा बेसिकली। सो ये हमारे हैं टाइप ऑफ रिग्रेशंस कि कितने तरह के टाइप होते हैं रिग्रेशन के। अब हम एक एक करके जो है आगे चलते हैं, लीनियर रिग्रेशन की तरफ चलते हैं हम कि लीनियर रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है, और इक्वेशंस कितने तरह की इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस की वैल्यूज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उस वैल्यू को हम पुट आउट कैसे करेंगे फर्दर, और फर्दर अपनी आगे कैलकुलेशंस कैसे प्रोसीड करेंगे फर्दर। सो अब हम बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की। सो लीनियर रिग्रेशन, जैसे हमने अभी बात की लीनियर रिग्रेशन की, कि इसके अंदर हम प्रोपोर्शनेट रिलेशन देखते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में, कि दो वेरिएबल्स के बीच में अगर एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा, मतलब जहां पर जो
लाइन ऑफ रिग्रेशन है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा बनेगी लाइन ऑफ इक्वेशन बेसिकली, दैट इज ए व्हाट लीनियर रिग्रेशन। ओके, सो लीनियर रिग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हम आएंगे रिग्रेशन लाइंस पे। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास रिग्रेशन लाइंस का, कि रिग्रेशन लाइंस क्या होगी। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, लेट्स सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, टू वेरिएबल्स, दो सीरीज है हमारे पास, एक x सीरीज है एक y सीरीज है। सो दो वेरिएबल्स के केस में आपकी रिग्रेशन लाइंस भी कितनी बनेगी, दो रिग्रेशन लाइंस बनेगी उस केस में। ओके, सबसे पहली रिग्रेशन लाइन बनेगी रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, और दूसरी रिग्रेशन लाइन हमारी बनेगी रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। ओके, सो पहली लाइन है हमारे पास रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, ठीक है। सो इस केस के अंदर जो x है वो क्या होगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो y है वो हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरी लाइन की हम बात करते हैं तो हमारा जो y है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x होगा वो होगा क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो पहली की हम इक्वेशन की बात करें तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन हमारी बनेगी x इज इक्वल टू a प्लस में by, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। तो x लेफ्ट साइड में है तो आपको क्या करना है, इक्वल के लेफ्ट साइड में x को रखना है बेसिकली। y राइट साइड में है तो राइट साइड में आपको इक्वेशन के राइट साइड में आपको y को रखना है। तो यहां पर y क्या है, यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है हमारा यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम रिग्रेशन ऑफ y ऑन x की बात करते हैं तो जस्ट ये रिवर्स हो जाएगा। अब लेफ्ट में आपका क्या आ गया, y, सो इस केस में भी y आप लेफ्ट में रखोगे, और आपका x जो है वो राइट में है तो राइट में आप क्या रखोगे, x को रखोगे। तो इस केस में आपकी जो रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है, रिग्रेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x की जो लाइन इक्वेशन है बेसिकली वो क्या होगी, y इज इक्वल टू a प्लस में bx। अभी देखो y सीरीज हमें दी होती है, x सीरीज लगभग हमें दी होती है, कई बार हमें a और b फाइंड आउट करने की बात करते हैं कि a और b की वैल्यू बताएं। कई बार आपको a b दे रखा होगा, x दे रखा होगा, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बताएगा। मतलब इनमें से आपको तीन चीजें दे रखी होगी और एक चीजें जो है फाइंड आउट करने की बात करेंगे आप पेपर्स में अगर आप देखते हैं तो। सो अब लाइन ऑफ इक्वेशंस आप डायग्रामेटिकली देख के देखिए कि डायग्रामेटिकली इसको कैसे बनाएंगे। दैट इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सो हमने कहा कि इन दोनों के बीच में क्या है, लीनियर रिलेशन है। सपोज करो कि लीनियर रिलेशन स्ट्रेट लाइन को डिस्क्राइब करेगा, सो इसको मान के चलते हैं हम लीनियर रिग्रेशन है। हम पहली लाइन की बात कर रहे हैं, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। इसमें x जो है वो आपका क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो आपकी इक्वेशन बनेगी दैट इज व्हाट, प्लस में by। ओके, सो ये आपकी इक्वेशन क्या है, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y की इक्वेशन है। इस केस में जो बीटा है, ये जो b है बेसिकली, ये क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की जो स्लोप है ये किस चीज को सिग्निफाई करती है, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वो इस बीटा, ये बीटा इस लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप कैसे, कि चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, ये क्या है हमारी लाइन की स्लोप, और इस चीज को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये बीटा रिप्रेजेंट करता है। ये वैल्यू है अल्फा या a से बोल रहे हैं हम यहां पर। ओके, सो दिस इज ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट देखो क्या है, कांस्टेंट है ये वैल्यू। अगर यहां पे हम k करें तो OK क्या है, यहां पर a को रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब अगर वैल्यू y की 0 भी होती है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, OK। अगर आपकी y की वैल्यू 0 भी है तो x की वैल्यू यहां पर OK होगी इस लाइन के हिसाब से। सो दिस इज ए कांस्टेंट हियर।
ओके, सो अल्फा या फिर ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस पर्टिकुलर इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमें वाई एक्सिस पे देखने को मिल रहा है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कांस्टेंट लाइन. ओके, सो अब हमें क्या करना है कि ए और बी की वैल्यू को डिटरमाइन करना है यहां पर कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है. अब इन वैल्यूज को हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देखते हैं बेसिकली. सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए प्लस में बी वाई. ओके, आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड सिग्मा के साथ सिग्मा जोड़ देना है. ओके, सो ये क्या इक्वेशन होनी, सिग्मा x इज इक्वल टू, जब इसका सिग्मा करेंगे तो दैट इज एन ए. मतलब सिग्मा ए जब भी होता है तो आपको क्या करना है कि ए एन बार जुड़ेगा, क्योंकि ए इज ए कांस्टेंट, तो इसकी एन बार आप एडिशन कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे. कितनी सीरीज में कितने आपके नंबर्स हैं, बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, दैट इज एन. उसकी मल्टीप्लाई जब ए से कर देंगे दैट इज सिग्मा ए इन इटसेल्फ. ओके, जब इसकी करेंगे तो कांस्टेंट के साथ सिग्मा कुछ नहीं होता, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दैट इज सिग्मा वाई. सो ये आपकी क्या बनी, ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन. जब आप सेकंड इक्वेशन निकालने की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड की मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, y से. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन बोथ साइड मल्टीप्लाई विद y. ओके, जब दोनों साइड को आप मल्टीप्लाई y से कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा बेसिकली सिग्मा एक्स वाई इक्वल में a सिग्मा y प्लस में b सिग्मा y स्क्वायर. सो दिस इज आवर व्हाट, सेकंड. पहली इक्वेशन में आपको क्या किया, आपने बोथ साइड सिग्मा को मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया, दूसरी साइड आपने क्या किया, y को मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया. ओके, सो नेक्स्ट a की वैल्यू निकालने की, सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि a की वैल्यू कैसे निकलेगी. सो अब आपको क्या करना है, इस लाइन ऑफ इक्वेशन में बेसिकली अब बोथ साइड, पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन उठानी, फर्स्ट इक्वेशन आपने उठाई एन ए प्लस में बीटा सिग्मा वाई. ओके, सो पहली इक्वेशन को आपने क्या करना है, डिवाइड बाय एन कर देना बोथ साइड, दोनों साइड को डिवाइड बाय एन कर देना, डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय एन. ठीक है, जब आपने दोनों साइड को डिवाइड बाय एन किया तो आपको एक यूनिक रिलेशन यहां पे दिखाई देगा. आपको किस चीज को देखना है, पहले इस चीज को देखना है और एक आपको इस चीज को देखना है. जब आप देखोगे तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मीन ऑफ एक्स का फॉर्मूला है. मतलब सारी एक्स सीरीज की आपने समेशन की, डिवाइड बाय एन, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है उस सीरीज में, ये किसका फॉर्मूला बनता है, मीन का, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं. ऐसे यहां पर ये कट गया, इक्वल में ए प्लस में बी वॉट, ये है y बार का फॉर्मूला. मतलब जो y सीरीज है उसके मीन का फॉर्मूला है सिग्मा y अपॉन में n. ठीक है, तो हमारी क्या बन गई यहां पर, ये वैल्यू आ गई हमारी x बार इक्वल टू में a प्लस में b y बार. जब हम a की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो a इक्वल में क्या आ जाएगा, इसको हम लेफ्ट साइड में ले गए, लेफ्ट साइड में लेके जाके x बार माइनस में b y बार. सो दिस इज हाउ we determine the value of a, कि a की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो हम ऐसे निकालते हैं. ओके, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके देखेंगे तो हमें क्या, हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो b की वैल्यू में मैं कैलकुलेटिव फॉर्म में यहां पर लिख रहा हूं कि कैलकुलेटिव फॉर्म में b की वैल्यू क्या होगी. ओके, सो b की वैल्यू क्या होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं b एक्स वाई से. ओके, सो देखो बी एक्स वाई क्या है, यहाँ पे मैंने ये बी एक्स वाई क्यों लिखा है, बेसिकली ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. मतलब यहाँ पर एक्स जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो दो लाइन ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास,
तो दो ही बीटा कोफिशिएंट होंगे। एक बीटा कोफिशिएंट होगा बीटा एक्स वाई, जिसमें एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है, उसको कहेंगे बीटा वाई एक्स, जिसमें वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और एक्स जो है हमारा क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सो यहां पर हम बात कर रहे हैं बीटा एक्स वाई की। ओके, सो बीटा एक्स वाई जब आपको कैलकुलेट करना है, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आप बीटा एक्स वाई की वैल्यू पाएंगे क्या, इक्वल टू में एन सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई डिवाइड में। देखो डिवाइड में क्या करना है, बेसिकली आपको जो चीज का ध्यान रखना है वो ये कि ये सेकंड में है, मतलब नेक्स्ट टर्म है, तो जो लास्ट वाली टर्म है उसको नीचे रखना है। तो n सिग्मा y बार माइनस में सिग्मा y का होल बार। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये हमारी किसकी इक्वेशन है, बेसिकली बीटा एक्स वाई की इक्वेशन है। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हमारा किसका है, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई का है, उसकी इक्वेशन बेसिकली क्या होगी, n सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई। डिवाइड में क्या करेंगे हम इसके, n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब देखो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम आगे जो है सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल भी, जिससे हमें समझ आएगा कि इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट एक्चुअली। ओके, सो ये हमने जो बात की है सारी की सारी, ये हमने किसकी बात की है, ये हमने अभी बात की है रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई की। सो ये सारा का सारा क्या है, रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। सो दूसरी हमारे पास लाइन क्या है, जब हम दूसरी लाइन की बात करते हैं तो दूसरी लाइन है हमारे पास रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। जब रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स की बात करते हैं तो यहां पर वाई डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया हमारा a प्लस में bx, x हमारा यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब आपको अगर a की वैल्यू निकालनी है तो जस्ट रिवर्स कर देंगे आप, यहां पर a की वैल्यू क्या है, x बार माइनस में बीटा y बार, तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बार माइनस में बीटा x बार, ये आपकी a की वैल्यू कैलकुलेट होगी। दूसरी चीज है हमारे पास, इसका बीटा कोएफिशिएंट निकालना है, ये बीटा जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बीटा y x से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेफ्ट साइड में है तो इक्वेशन के लेफ्ट में y आ गया, ये राइट साइड में है तो इक्वेशन के राइट में हमारा x आ गया। जो हम ये लाइंस निकाल रहे हैं ये सारी की सारी, ये किसकी है, बेसिकली ये है हमारी x इज इक्वल टू अल्फा, जिसको हम क्या लिखेंगे, बीटा एक्स वाई। यहाँ पे x लेफ्ट साइड में है तो इक्वेशन की लेफ्ट साइड में आ गया, अगला जो है राइट साइड में y है तो इक्वेशन की राइट साइड में हम y लिख देंगे। तो यहां पर बीटा कोएफिशिएंट yx की वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर सेम टू सेम रहेगा सारा का सारा एज इट इज, हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे इस साइड भी, दैट इज व्हाट n इनटू में सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा x इनटू में सिग्मा y। और जब हम न्यूमरेटर की बात करते हैं तो न्यूमरेटर के अंदर क्या आएगा, अब हमने लेना है x। देखो आगे x है तो नीचे भी क्या आएगा, x आएगा। यहां पर पहले y था तो नीचे हमारे हमने y को कैलकुलेट, तो यहां पे क्या आएगा, n इंटू में सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस में सिग्मा x का होल स्क्वायर। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ व्हाट, बीटा कोएफिशिएंट यू नो ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x, जिसमें y जो है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली a और b की वैल्यूज, कि बीटा कोएफिशिएंट की वैल्यूज क्या होंगी और a की वैल्यू क्या होगी। सो दो लाइन है तो दो ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट होंगे, है ना, जैसे हम कह रहे हैं अभी दो लाइन है हमारे पास, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, दूसरी लाइन है रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, तो हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी क्या होंगे, दो ही होंगे इस केस में। तो अब हम उन दो की वैल्यू भी देखते हैं कि इसके अलावा भी हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पर इस
बीटा कोफिशिएंट को इस हिसाब से कैलकुलेट किया। तो और भी इसके फॉर्मूले हैं कि इसको कैसे और इजीली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें न्यूमेरिकल कोई हमारे पेपर में आता है तो। दूसरा, इसकी भी हम वैल्यू देखेंगे कि इसको भी हम इसके अलावा किस और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, दो रिग्रेशन लाइंस तो दो ही रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होंगे हमारे पास। सबसे पहला रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई, मतलब ऐसी रिग्रेशन लाइन जहां पे x जो है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब किस लाइन की बात हो रही है यहाँ पर, x इज इक्वल टू a प्लस में bxy, इस रिग्रेशन लाइन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी फार्मूला हमारे पास क्या है, इसके फार्मूले हमारे पास अलग अलग फार्मूले हैं। सबसे पहला, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटा एक्स वाई, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा वाई का स्क्वायर। सो यहाँ पर y है हमारे पास नेक्स्ट साइड में, तो डिनोमिनेटर में भी हम क्या लेंगे, y को ही लेंगे। या फिर और भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास जो है कैलकुलेट करने का, वो क्या है, इसको सेम टू सेम डिनोमिनेटर में वही लिखें, नीचे आप क्या डाल सकते हैं, n इंटू में वेरिएंस ऑफ y। ओके, सो ये जो सिंबल है हमारे पास, ये किसका है, वेरिएंस का सिंबल है। अगर आप सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन, और जब इसका स्क्वायर कर देंगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा वेरिएंस बन जाएगा। सो सबसे इजी वे टू कैलकुलेट इट व्हाट, सबसे इजीली इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, सबसे इजीली इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट की मदद से। हमने कहा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैसे हम डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। ओके, सो कोरिलेशन कोफिशिएंट व्हाट इज r, इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, देखो लेफ्ट साइड में x है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को हम क्या रखेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर में। राइट साइड में आपका क्या है, y, तो आप डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट बीटा कोफिशिएंट x y। किस लाइन का बीटा कोफिशिएंट है ये रिग्रेशन लाइन है जो हमारी, वो x और y है, जहां पर x डिपेंडेंट है एंड y जो है हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरे रिग्रेशन कोफिशिएंट की हम बात करते हैं, हमारे पास किस लाइन का रिग्रेशन कोफिशिएंट, दूसरी लाइन है हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, मतलब जहां पर y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल a प्लस में bxy, और यहां पर y सॉरी x, मतलब x जो हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे जब हम बीटा एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे, सॉरी बीटा वाई एक्स कैलकुलेट करेंगे, इसको किससे डिनोट करते हैं, बीटा वाई एक्स से। लेफ्ट साइड में आपका y है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट होगा, राइट साइड में x है, तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट होगा। जस्ट न्यूमिनेटर हमारे सेम है, दोनों के दोनों केस में डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। न्यूमिनेटर में सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय क्या होगा, सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ओके, सो यहां पर जो x है दैट इज अ डेविएशन, ये स्मॉल x की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं ये स्मॉल y की बात कर रहा हूं, ये x स्मॉल की बात कर रहा हूं। यहां पे भी जो हमने लिखा था ये सारे के सारे स्मॉल x एंड y है, ये बेसिकली क्या है, ये डेविएशंस हैं फ्रॉम मीन, दिस इज डेविएशन फ्रॉम मीन। x सीरीज है हमारे पास, उसका हमने एक मीन निकाला, उस मीन की हमने क्या की, डेविएशन की, उन डेविएशन को मल्टीप्लाई करके दोनों की दोनों सीरीज का फिर उसका समीशन करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे। बेसिकली अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि ये मैं स्मॉल x एंड y लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर फर्दर इसको कैसे लिखा जा सकता है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड में n वेरिएंस ऑफ व्हाट, राइट साइड में x है, वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, एंड लास्ट
कोरिलेशन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहले किसका लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, फिर किसका लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. ओके, सो दिस इज हाउ अ अल्टरनेट वे टू कैलकुलेट beta yx and beta xy in spite of the method we have just written here before. ओके, जो हमने पहले लिखे थे उसके अलावा हम इस तरीके से भी बेसिकली बीटा एक्स वाई और बीटा वाई एक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो अब जो मेन चीज है वो है कि व्हाट आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन. रिग्रेशन की कुछ क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसकी हम बात करेंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कि जो कोरिलेशन है दैट इज ए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. ओके, देखो सबसे पहली जो इसकी बेसिकली प्रॉपर्टी है वो ये है कि आप का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है जिसको हम r से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, जिसके लिए आपने जो है अंडर रूट लगा दिया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू बीटा कोफिशिएंट्स, टू रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा xy में बीटा yx. सो इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन की मदद से भी आप कोरिलेशन कोफिशिएंट यहां पर निकाल सकते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की अगर हम बात करें कि ऐसे कैसे निकल जाएगा, कि आप ये भी तो कह सकते हो सर ये प्रॉपर्टी इन्होंने बना तो दी लेकिन ये प्रॉपर्टी बनी कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि जो r है वो इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बीटा कोफिशिएंट xy इनटू में बीटा कोफिशिएंट yx. ओके, सो देखो कैसे, जब हमने बीटा कोफिशिएंट xy को लिखा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं r इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. ठीक है, जब बीटा कोफिशिएंट yx को लिखा, ये प्रूफ की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, जब बीटा कोफिशिएंट yx को लिखा तो ये आया r इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखें. इनकी जब आपने मल्टीप्लाई की तो क्या हुआ, बीटा xy दूसरा इनटू में बीटा yx इक्वल टू में, ये लेफ्ट साइड की मल्टीप्लाई होगी आपस में, राइट साइड की मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इनटू में r इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. तो y से y कट गया, x से x कट गया, यहां पर बचा क्या r स्क्वायर. सो r स्क्वायर इक्वल टू में बीटा xy इनटू में बीटा yx, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू में प्लस माइनस अंडर रूट बीटा xy इनटू में बीटा yx. सो सेम चीज हमने यहां पर लिखी है, देखो कि r जो है क्या है, कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है हमारा दैट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट. सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं. सो जो बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट है कैन नॉट बी ग्रेटर देन यूनिटी. सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है कि जो बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट है, मतलब एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ये और दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो ये जो बोथ है ना, बोथ इकट्ठे की बात करें अगर हम, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन. एक से ज्यादा दोनों नहीं हो सकते, या तो हो सकता है एक एक से ज्यादा हो दूसरा ना हो, दोनों के दोनों एक से नीचे हो, बट दोनों के दोनों एक से ज्यादा किसी भी कंटेक्स्ट में नहीं होंगे. दैट इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो अरिथमेटिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज व्हाट, ग्रेटर देन कोरिलेशन कोफिशिएंट. ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट. सो अरिथमेटिक मीन अगर हम दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का कर देंगे दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट. मतलब अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो
बीटा एक्स वाई प्लस में बीटा वाई एक्स, और इसका अर्थमेटिक मीन मतलब डिवाइड बाय 2, अर्थमेटिक मीन हो गया इसका, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट। दैट इज आवर थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की, ठीक है। सो तीन प्रॉपर्टी हमारी इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट है एंड दैट इज ए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट। सेकंड प्रॉपर्टी है कि बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन यूनिटी, दोनों के दोनों इकट्ठे एक से ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसा जरूर हो सकता है कि एक से ज्यादा हो, एक से कम हो, या दोनों के दोनों एक से कम हो, बट दोनों एक से ज्यादा नहीं होंगे किसी भी कंटेक्स्ट में, किसी भी रिलेशन में बेसिकली। तीसरी प्रॉपर्टी है कि दोनों के दोनों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है बेसिकली, अगर उनका अर्थमेटिक मीन करते हैं, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, सो ये हमारी क्या है, ये हमारी सम प्रॉपर्टीज हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की। सो ये हमारा आज का सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस का खत्म होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। दो ही हमारे पास मेथड हैं, एक जो है डायरेक्ट मेथड है हमारे पास, एक डेविएशन मेथड है। दोनों की हम एक एक न्यूमेरिकल करने की हम पर कोशिश करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने रिग्रेशन जो चैप्टर किया उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे अब हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ टू रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन कोरिलेशन क्या होगा उस केस में जब दो रिग्रेशन लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होगी। सो द आंसर इज़ ए, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा हमारा, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, 0। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द रिग्रेशन लाइंस आर आइडेंटिकल, मतलब अगर जो दो रिग्रेशन लाइंस जिसकी हमने बात की थी अभी लेक्चर में, वो अगर दोनों की दोनों एक ही है, तो उस केस में आपका बेसिकली कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा। तो ये ऑप्शन हमारा है डी, कि या तो वो -1 हो सकता है या +1 हो सकता है। जैसे कि 1 जब कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा तो दो नहीं एक ही रिग्रेशन लाइन बनेगी। उस केस में प्लस और माइनस ये सिग्निफाई करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अपवर्ड स्लोपिंग होगी तो उसका क्या होगा, +1 कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, और अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी रिग्रेशन लाइन तो -1 का कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट। सो पहला ऑप्शन है हमारे पास, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1, दैट इज़ करेक्ट। ओके, क्योंकि आर की वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से लेकर 1 में डिफर करती है। सेकंड, आर इज़ ए प्योर नंबर हैविंग नो यूनिट, बिल्कुल सही। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जो भी कोफिशिएंट होता है बेसिकली उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती और वो प्योर नंबर होता है। थर्ड है हमारे पास ऑप्शन, इंटरचेंजेस ऑफ ऑल एक्स एंड वाई वैल्यूज़ विल चेंज द साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कि अगर हम x एंड y की सारी वैल्यू इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, दैट इज़ इनकरेक्ट हियर। लास्ट वन अगर हम बात करें, द वैल्यू ऑफ आर डज नॉट चेंज इफ़ ऑल द वैल्यू ऑफ ईदर वेरिएबल आर काउंटेड टू ए डिफरेंट स्केल। ओके, सो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है स्केल के भी और इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन से भी। सो D1 इज़ आल्सो करेक्ट आंसर। सो आवर ऑप्शन विच वी हैव टू चूज इज C ऑप्शन, विच इज़ नॉट करेक्ट। So fourth one is the y-intercept in a simple regression equation जहाँ पे x is a independent variable and y is a dependent variable represents the, सबसे पहला true value of y when x is equal to 0, no it is wrong. Second, change in average value of y per unit change in x, ये तो slope की definition है बेसिकली, ये तो बीटा कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर b में। तो C है expected value of y when x is 0, that is correct answer। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y को सिग्निफाई करता है इंटरसेप्ट बेसिकली जब x की वैल्यू 0 होगी। सो फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव हियर इज द स्लोप ऑफ सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन। ओके, x इज़ ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ पर एंड y इज़ ए डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब हमारी लाइन क्या हुई, लाइन हुई y इज इक्वल टू a प्लस में bx, जहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इज़ ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिप्रेजेंट्स द, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली, पहले मीन वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0, रॉन्ग।
सेकेंड है चेंज इन मीन वैल्यू ऑफ वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, दैट इज़ द राइट आंसर। ओके, सो जो स्लोप है बेसिकली वो किस चीज़ को दिखाती है, वो दिखाती है चेंज इन मीन वैल्यू ऑफ वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, मतलब जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसकी ये स्टेटमेंट है। सिक्स्थ हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन द स्लोप ऑफ ए रिग्रेशन लाइन इज नेगेटिव। जब स्लोप रिग्रेशन लाइन की नेगेटिव होगी तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बेसिकली। सबसे पहले ऑप्शन है द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ 1। देखो जब नेगेटिव स्लोप है तो 1 तो नहीं हो सकता है उस केस में, ओके क्योंकि साइन तो माइनस आना चाहिए कोरिलेशन का, सो दैट इज़ ए रॉन्ग आंसर। बी ऑप्शन है द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, सो 0 और 1 के बीच में भी नहीं हो सकता बिकॉज हम रिग्रेशन लाइन को बोल रहे हैं कि दैट इज़ ए नेगेटिव लाइन, नेगेटिव स्लोपिंग लाइन, तो यहाँ पर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो भी नेगेटिव आना चाहिए। तो 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू आर पॉजिटिव्स, सो दिस इज आल्सो अ रॉन्ग आंसर। थर्ड वन इज देयर इज ए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज ए राइट आंसर कि जब रिग्रेशन लाइन नेगेटिव होगी, नेगेटिव स्लोपिंग होगी, तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा बेसिकली, जिसका मतलब है कि नेगेटिव कोरिलेशन देखा जाएगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। सो सी इज़ राइट आंसर हियर। सेवंथ है हमारे पास आर विल बी पॉजिटिव व्हेन, आर कब पॉजिटिव होगा, एक्स इंक्रीजेज वाई डिक्रीजेज, नो आर विल बी नेगेटिव हियर, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों के दोनों वेरिएबल हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेकंड वन इज एक्स डिक्रीजेज वाई इंक्रीजेज, दिस इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज you know now also both the variables are going in opposite directions. C is both x and y decreasing, okay this is a right answer। C बात यहाँ पर देखने की ये है कि दोनों के दोनों वेरिएबल वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस वजह से इसको हम पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। आर नेगेटिव तब होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे दोनों के दोनों वेरिएबल, सो सी इज़ राइट आंसर हेयर। अगर इसकी जगह ये भी लिखा होता कि बोथ एक्स एंड वाई आर इंक्रीजिंग देन आल्सो आर विल बी पॉजिटिव। एट्थ है हमारे पास कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज, ओके कोरिलेशन क्या होगा प्राइस एंड डिमांड का, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन होगा, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। वाई सो नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट है कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, क्या होगा, प्राइस एंड सप्लाई में कोरिलेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि इनकी जो स्लोप है, जब आप लाइन देखोगे रिग्रेशन लाइन, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो उसकी पॉजिटिव स्लोप होती है, इस वजह से कोरिलेशन कोफिशिएंट भी प्राइस एंड सप्लाई का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 10th क्वेश्चन है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ 0.75 देन द रिलेशनशिप कैन बी टर्म्ड एज। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट किसी भी दो वेरिएबल का एक्स एंड वाई का 0.75 है तो उस रिलेशनशिप को बेसिकली क्या कहोगे। सबसे पहले वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है क्योंकि इसके आगे कोरिलेशन कोफिशिएंट के आगे पॉजिटिव साइन है, प्लस 0.75 है ये। सेकंड वन इट इज़ नॉट परफेक्ट, सो द आंसर इज़ बी हियर, पॉजिटिव बट नॉट परफेक्ट। परफेक्ट कोरिलेशन कब होगा, जब कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होगी, दैट इज़ ए परफेक्ट कोरिलेशन, और नॉट परफेक्ट कोरिलेशन तब होगा जब वैल्यू 1 नहीं होगी बेसिकली। And the last question we have here is if the coefficient of correlation between two variable x and y is -1 then the relationship can be termed as, okay सबसे पहले तो देखो माइनस लग गया तो नेगेटिव कोरिलेशन है तो नेगेटिव लिख दिया हमने, जो कि बेसिकली क्या दिखा रहा है हमें, डायरेक्शन दिखा रहा है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। सेकंड वन डिग्री दिखाता है क्या, उसकी वैल्यू क्या है उसकी कोरिलेशन कोफिशिएंट की, जो कि आ रही है 1, सो दैट इज़ ए परफेक्ट। सो नेगेटिव एंड परफेक्ट इज़ ए ऑप्शन वी हैव टू चूज़ हियर, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन हियर, तो हम सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे।